नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी ऑन फॉरेन बैंक विद 20 ब्रांचेस एंड अबव। कोई यहाँ पर फॉरेन बैंक है जो कि जिसकी जो ब्रांचेस है वो 20 से ज्यादा है और वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो उसे कैसे लैंडिंग करनी पड़ेगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर केस स्टडी है। तो रोहन मैनेजर फॉरेन बैंक विद ब्रांचेस ऑफ 20 एंड अबव एंड द बैंक एएनबीसी इज 100 million or 10 million with its COB is 25 million. Explain how the priority sector lending norms affect Rohan's bank lending activities. Calculate the minimum amount that the bank should allocate to the priority sector based norms. तो पहले अगर हम नॉर्म्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर नॉर्म्स की बात करें तो नॉर्म्स क्या है? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर एलोकेशन होगी 40% ऑफ सीईओबी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है वो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट से ज्यादा है, तो इस बैंक को सीईओबी के बेसिस पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद फॉर एग्रीकल्चर देयर इज एलोकेशन ऑफ 18%, माइक्रो इंटरप्राइजेस 7.5% एंड एडवांसेस टू वीकर सेक्शन इज 12%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और हमारे फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस है उसकी जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है वो बिल्कुल सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम है। 40% टोटल है, 18% एग्रीकल्चर को, माइक्रो इंटरप्राइजेस को 7.5% और वीकर सेक्शन को 12%। अगर हम यहाँ पर इसकी मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट करें तो सबसे पहले देखो हमारा जो सीईओबी है वो 25 मिलियन है। ठीक है, तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 25 का 40%, उसके बाद एग्रीकल्चर है हमारा 25 का 18%। ठीक है, और उसके बाद माइक्रो इंटरप्राइज है वो हमारा 25 का 7.5% और उसके बाद हमारा 25 का हमारा 12%। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपको परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। 25 इंटू 40%, तो ये आ जाएगा आपका 10 मिलियन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, आप आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर लोगे। उसके बाद 25 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका बन जाता है 4.5 मिलियन। 4.5 मिलियन। उसके बाद 25 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 1.875 मिलियन। ठीक है, उसके बाद अगर 12% हम कैलकुलेट करें तो 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ गया 3 मिलियन। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम आ गई। मिनिमम जो टोटल है वो है 10 मिलियन, उसमें से एग्रीकल्चर को 4.5 मिलियन, उसके बाद हमारे जो माइक्रो इंटरप्राइज है उसको 1.875 मिलियन और हमारे जो वीकर सेक्शन है उनको 12% यानी कि 3 मिलियन जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ऐसी फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेस हैं उनके लिए यहाँ पर क्या नॉर्म्स है। तो इसके लिए मैंने अलग से कोई केस स्टडी नहीं लिया है, बस मैं आपको नॉर्म्स यहाँ पर बता दूं, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर सकते हो। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर सेम है, यानी कि इसे भी अपने एएनबीसी या फिर सीओबी जो भी हायर है उसका 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। ठीक है, बस यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये जो बैंक है 40% में से 32% जो है एक्सपोर्ट को दे सकता है, एक्सपोर्ट कैटेगरी को दे सकता है, और मिनिमम उसे 8% जो है वो अदर कैटेगरीज को देना पड़ेगा, अदर प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा तो यहाँ पर 40% टोटल है, उसके बाद एग्रीकल्चर को 18% है, माइक्रो इंटरप्राइज को 7.5% है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस। बस इसे 40% यहाँ पर कंप्लीट करना है, जिसमें से वो मैक्सिमम 32% जो है वो एक्सपोर्ट कैटेगरी को दे सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसे 32% देना ही पड़ेगा, ये बोला गया कि मैक्सिमम आप दे सकते हो, पर आपको मिनिमम 8% जो है वो अदर सेक्टर्स को देना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा माइनस है, यहाँ पर डिफरेंस है जिसके बारे में आपको पता होना